अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, प्यारे भाइयों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज जुमेरात है, 11 मार्च है और कल जो है वो इलेक्शन हो रहे हैं, संजरानी वर्सेस गिलानी। गिलानी साहब को 6 वोटों की जो है ना वो अक्सरियत हासिल है। तो लेकिन ये हुकूमत कह रही है हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। माशाल्लाह, करो जी करो। तकरीरां इधर दियां, दिखावा सज्जी ते मारा खब्बी। ठीक है, माशाल्लाह। छितरौल तुम्हारी हर तरफ से हो रही है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी हो रही है, आज लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी कर दी है। लेकिन सर जी, छितरौल जो बेइज्जती प्रूफ हो जाए उसको कोई परवाह नहीं है। ठीक है, बेइज्जती प्रूफ यानी जैसे घड़ी प्रूफ होती है ना, घड़ी पानी में डालेंगे जी, घड़ी पानी प्रूफ है, ये बेइज्जती प्रूफ हो गया। चले, अब इस वक्त आज का जो टॉपिक है ना वो है टिक टॉक का जो इस्तेमाल है उसके ऊपर आज पेशावर हाई कोर्ट ने पाबंदी लगा दी है। करोड़ों बंदों का मसला है सर जी, ये करोड़ों बंदों का मसला है, ये एक बंदे का मसला नहीं है। इसमें हुकूमती नुमाइंदे, अटारनी जनरल, पीटीए का डायरेक्टर जनरल जो पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी है वो, ये सारे पेश हुए हैं और इन्होंने मिली भगत से जो है वहाँ पे जवाब ऐसे दिए हैं कि अदालत को मजबूरन इसके ऊपर पाबंदी लगानी पड़ी है। इससे क्या होता है जी? इससे कुछ भी नहीं होता। देखें, जो हमारे जो भी सोशल मीडिया है उसको आप सही इस्तेमाल भी कर सकते हैं, गलत भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारे मुल्क में क्रिकेट खेली जाती है तो इधर दुकानदार बैठे हैं अपने उसके ऊपर जो है ना वो जुआ लगा देते हैं। वैसे तो हमारा वजीर आजम भी जुआ खेलता रहा है, खुद मानता है, तो लगा देते हैं। तो इसका मतलब क्रिकेट बुरी तो नहीं है ना, क्रिकेट बुरी तो नहीं है। या इसी तरह के कोई और खेलों के ऊपर अगर वो जुआ वगैरह लगा देते हैं तो वो खेल तो बुरे नहीं है ना सर। ये टिक टॉक तो बुरा नहीं है ना, जो जो कहता है टिक टॉक, जो मुस्लिम लीग नून का है कि वो पीटीआई के बेशर्मो, तुम्हें कोई शर्म हो तो मर जाओ, तो ऐसे ऐसे करके वो करता है। ठीक है, इस तरह के काफ़ी सारी चीज़ें हैं। असल बात यह है कि क्योंकि ये हुकूमत, मैं आपको ये बता दूं कि ये अटारनी जनरल ने और इन्होंने ऐसे बयानात दिए अदालत में कि अदालत को मजबूरन लगाना पड़ा है, क्योंकि इन्होंने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिए। इसने खुद कहा है, क्या नाम है इसका, डायरेक्टर जनरल पीटीए, उन्होंने कहा जी हमने टिक टॉकर को कहा था कि ये इख्तियारात हैं, ये हदूद हैं, कयूद हैं, अखलाकियात हैं, पाबंदी करो। इन्होंने कोई पाबंदी नहीं की, इसलिए इनके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। तो फिर अदालत ने पूछा कि पाबंदी कहाँ, पाकिस्तान से कंट्रोल होता है? उन्होंने कहा नहीं जी, ये सिंगापुर से चलता है और सिंगापुर से आगे दुबई, और हमारा दुबई सर्कल में आ जाता है, दुबई में इनका ऑफिस है, पाकिस्तान में इनका ऑफिस नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने कहा जी फौरी तौर पे इसके ऊपर आज ही पाबंदी लगाई जाए। उस चीफ जस्टिस का नाम है कैसर रशीद, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है। उनको जो समझाया गया उसी तरह उन्होंने फैसला किया है। अब बात यह है कि असल वजह यह है कि ये जो हुकूमत है ना, ये टिक टॉक के ऊपर भी पाबंदी इन्होंने लगा दी है, ये यूट्यूब के ऊपर भी पाबंदी लगाना चाहते हैं, ये ट्विटर के ऊपर भी पाबंदी लगाना चाहते हैं, ये व्हाट्सएप के ऊपर भी पाबंदी लगाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी पाबंदी लगाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है ना, ये तो इन्होंने खरीद लिया है, ये इनके अंडर कंट्रोल है। ये वाहिद यूट्यूब चैनल है और ये टिक टॉक है, ये सोशल मीडिया है जो इनके कंट्रोल में नहीं आ रहा। इसलिए ये मॉन्यूमेंटल जो जमहूरियत की बातें करते हैं ना, ये सारे सोशल मीडिया को बंद करना चाहता है। ये कहता है अवाम की जबान बंद हो जाए, क्योंकि नवाज शरीफ भी तकरीर करता है तो सिर्फ यूट्यूब पे आती है, सोशल मीडिया पे आती है, उसके ऊपर टिक टॉकर अपने वो टिक टॉक जो है ना वो बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो इसको चुभती हैं, क्योंकि दूसरे चैनल पे तो कोई ऐसी बातें कर नहीं सकता। वो तो इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, कंट्रोल टावर से भी और अपने आप से भी। तो ये जो आज इतनी बड़ी खबर आई है, ये इससे कई लोग जो है बड़े पैसे कमा रहे थे, उनका रिज़्क चला हुआ था, उनको जनाब अपने उनके शौक पूरे हो रहे थे। सारे ख़राब तो नहीं थे ना, 1% ही ख़राब कोई होगा ना।
जो गलत वीडियो बना रहा होगा, ठीक है। बाकी सिर्फ हुकूमत ने अपनी इसमें दिखाई है वो अपने, ताकि हमारे कामों के ऊपर तनकीद ना हो। और हमारे जो है ना ये वो यूट्यूब पे भी फवाद चौधरी ये कह चुका है, वज़ीर साइंस व टेक्नोलॉजी, कि जनाब ये यूट्यूब के ऊपर भी पाबंदी लगानी चाहिए, ये मादर पितर आज़ाद हो चुके हैं, क्योंकि ये हुकूमत के ख़िलाफ़ बातें करते हैं और कुछ नहीं है। अभी मैं तो ये काफ़ी दिनों का एक्सपेक्ट कर रहा था कि नवाज शरीफ की तकरीर जो है वो यूट्यूब पे आती है, तो इन्होंने कब यूट्यूब को बंद करना है, तो ये यूट्यूब को भी बंद करने जा रहे हैं। ये आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं, ठीक है। वरना कौन से आइन में लिखा हुआ है कि जनाब एक जो बाहर इलाज के लिए जिनको अदालत ने खुद भेजा है और उसकी इन्होंने तकरीरों पे पाबंदी लगा दी है, कोई है तो है कोई इनका? तो ये सर जी ये वही है कि सुंजियां हो जान गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे, 5-7 मरण गवांढियां ते रहंदियां नूं ताप चढ़े, ठीक है। ये वही है मिर्जा यार है, ये मिर्जा है मिर्जा। आज तो इसने मिर्जे को डिप्टी सेनेट का टिकट भी दे दिया है और इससे भी एमक्यूएम वाले नाराज़ हो गए। मैं आपको ये भी बता दूं, यूसुफ रज़ा गिलानी 6 वोटों से जीत रहे हैं ना, तो ये इंशाल्लाह इनको एमक्यूएम के भी मिलेंगे इनको, ठीक। यूसुफ रज़ा गिलानी की 6 से ज़्यादा जो है ना वो जीत होगी, 6 से ज़्यादा जीत होगी। तो ये जो आज पेशावर हाई कोर्ट ने पाबंदी लगाई है, इन्होंने चूँकि रिपोर्ट ऐसी बना के दी है जिसकी वजह से उनको पाबंदी लगानी पड़ी है। तो ये हुकूमत चाहती है कि तमाम ये जो सोशल मीडिया की चीज़ें हैं इनके ऊपर पाबंदी लगा जाए, ताकि इनके ऊपर कोई तनकीद ना कर सके। ये असल बात है, वरना और कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हम ये इस सोशल मीडिया से ये कहते हैं कि हमें कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं होनी चाहिए, ना यूट्यूब पे, ना टिकटॉक पे, ना इंस्टाग्राम पे, ना फेसबुक पे, ना जनाब व्हाट्सएप पे। ये पूरी दुनिया में चल रहे हैं यार, पूरी दुनिया में चल रहे हैं। और कितने नौजवानों ने इससे अपना रोज़गार भी मुहैया अपना कर लिए हुए, वो इससे रोज़गार भी कमाते हैं। इनको क्या तकलीफ़ है हुकूमत को क्या तकलीफ़ है? यही तकलीफ़ है जो मैंने आपको बता दी है कि जनाब वो टिकटॉक से ही नवाज शरीफ की तकरीरें निकल रही हैं, यूट्यूब से भी नवाज शरीफ की तकरीरें निकल रही हैं। तो ये नहीं चाहते, ये कोई भी नहीं चाहते, ठीक है। आगे देखें, अब टिकटॉक एसोसिएशन वालों को मैं कहता हूँ कि अगर वो मेरे पास आएँ, कानूनी टीवी के पास आएँ, तो मैं बतौर वकील जो है उनकी जो है वो पटिशन दायर करने को तैयार हूँ और सुप्रीम कोर्ट में भी जाने को तैयार हूँ। सीनियर वकील हूँ सुप्रीम कोर्ट का, तो मेरे से वो रब्ता करें। 030047257552 पे रब्ता करेंगे तो मैं टिकटॉकर वालों का केस करने को तैयार हूँ, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह ताला आपको अगली वीडियो में मज़ीद खबरें बताते हैं। फ़िलहाल इतना ही, खुदा हाफिज़।